टाइप्स ऑफ वॉइड्स फाउंड इन क्लोज पैकिंग। सो वैसे तो बहुत अच्छी पैकिंग होती है, लेकिन कुछ खाली जगह क्रिस्टल के अंदर में हमेशा होगी। तो इन खाली जगहों को वॉइड कहते हैं, और हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि कितने टाइप ऑफ वॉइड होंगे और उनका रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहला वॉइड टाइप है ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगुलर वॉइड इसे टू डायमेंशनल एंड थ्री कोऑर्डिनेट वॉइड कहते हैं। टू डायमेंशनल थ्री कोऑर्डिनेट वॉइड। सो ट्राइंगुलर वॉइड बनेगा कैसे? एक प्लेन में अगर हेक्सागोनल पैकिंग है, तो उस हेक्सागोनल पैकिंग में तीन एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। तो ये तीन एटम्स जो एक प्लेन में अरेंज्ड हैं, इनके बीच में आप देखें अगर, तो आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये छोटा सा एक वॉइड है। इस वॉइड को आप कहेंगे ट्राइंगुलर वॉइड। तीन स्फीयर्स के कांटेक्ट में है तो थ्री कोऑर्डिनेट वॉइड। एक प्लेन में है तो टू डायमेंशनल वॉइड। ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम देखें, तो अगर एक स्फीयर का रेडियस r था तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r। और सेंटर से इस वॉइड का सेंटर अगर हम टच करें, कांटेक्ट करें, तो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसका जो सेंटर है उस पे हमारा दूसरा वॉइड है। ये पूरा डिस्टेंस 2r, कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस r हो जाएगा। सेंटर पे ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो पूरा 60 डिग्री था। ये जो डिस्टेंस है पाइथागोरस जो यहाँ पे है, वो होगा r प्लस आर। जो यहाँ बीच में स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल r है, तो cos 30 डिग्री लगा देंगे अगर हम। cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है यहाँ पे r और हाइपोटेनियस होगा r प्लस स्मॉल r। cos 30 डिग्री हो जाता है √3/2। सो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशनशिप चाहिए हमें। तो स्मॉल r, देखिए सॉल्व करें इसे, सो दिस बिकम्स √3r प्लस r इक्वल टू 2r। सो √3r इक्वल टू 2r माइनस √3r। सब्ट्रैक्ट करिए तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.155r। जहां पे कैपिटल R है रेडियस ऑफ sphere and small r is the radius of void या radius of sphere placed in void। तो ये हुआ ट्राइंगुलर void। ये देखने को मिलेगा आपको हेक्सागोनल टू डायमेंशनल शीट के अंदर में, यानी कि एफसीसी में देखने को मिल सकता है और एचसीपी में देखने को आपको मिलेगा ये। देन सेकेंड वन लिखेंगे हम, या स्क्वायर void। दिस इज टू डायमेंशनल फोर कोऑर्डिनेट void
सो स्क्वायर वॉइड आपको मिलेगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। लिखो, स्क्वायर वॉइड्स आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ क्लोज पैक्ड structure such that, so basically स्क्वायर पैकिंग या स्क्वायर वॉइड जो है, अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जहां पे एक स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट बन रहा हो। अब इसमें अगर हम सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हैं तो इस यूनिट सेल में यहाँ पे एक वॉइड है जिसमें अगर मैं एक स्फीयर रख दूं सच दैट ये चारों बड़े स्फीयर्स के कांटेक्ट में आ जाए, तो मैं निकालना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन द वॉइड एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स, बड़े स्फीयर्स जो हैं। तो ये 2r कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ से पूरा ज्वाइन करूँ अगर मैं ये डायगोनल, तो इस डायगोनल का लेंथ हो जाएगा, देखो इसको कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ B और इसको कह देता हूँ C। तो अगर हम ट्राइंगल ABC को देखें तो वी कैन राइट दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना था, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ऐसे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, AC 2r प्लस BC 2r स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 2√2r। सो स्मॉल r इक्वल टू √2 माइनस 1 टू कैपिटल R। √2 को 1.414 ले सकते हैं हम, तो ये आ जाता है R इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। R। देन नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम 3 डायमेंशन में। टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां तक नोट करें। थर्ड इज tetrahedral void. This is 3-dimensional and 4-coordinate void। 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में होगा, 4-coordinate void कहते हैं। सो लिख लो यहाँ पे, ये आपको क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर में देखने को मिलता है, यानी कि FCC और HCP में देखने को मिलेगा। सो वी कैन से दैट टेट्राहेड्रल वॉइड is formed whenever a sphere is placed on top of a triangular arrangement। सो ऐसे समझें कि 1 और ये 2 और ये 3 ऐसा एक ट्राइंगुलर अरेंजमेंट था। इसके ऊपर अगर मैं एक 4th एटम रख दूं तो इन 4 स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इसको थोड़े अलग एंगल से अगर हम देखें तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
और अगर हम स्फीयर को सिर्फ ड्रॉ करें तो ये आपको दिखाई देगा। मान लो स्फीयर को ए कह देता हूँ, बी, सी और डी। तो ए बी सी डी सिर्फ स्फीयर के सेंटर्स को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ए इधर आएगा, डी, तो ए बी सी और डी, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। सेंटर को कह देते हैं ओ। तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पे थीटा, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो ए और डी को अगर आप देखोगे, ए और डी, तो ये स्फीयर टू स्फीयर कांटेक्ट है, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली सी डी, ए बी, बी सी, ये सारा डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर है। ए ओ डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ बीच में जो खाली जगह थी, वो वाला वॉइड जो था, ए से ओ तक का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर हम निकालना चाहते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में डिस्टेंस, तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल के बीच से यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये आर के बराबर हो जाएगा। ए ओ तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है ही, और ये एंगल जो है, पूरा एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट, तो बचा हुआ एंगल जो है वो हो जाएगा θ/2, ये वाला एंगल इतना। सो ये θ/2 एंगल के लिए अगर हम लिखें तो वी कैन राइट दैट साइन ऑफ θ/2, साइन θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए दिस आर विल बी द परपेंडिकुलर एंड ए ओ विल बी द हाइपोटेनियस, और ए ओ हाइपोटेनियस है आर प्लस स्मॉल आर। एंड साइन θ/2 हो जाएगा साइन 54 डिग्री 44 मिनट्स। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर 1/sin θ/2 - 1, और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल आर आ जाएगा 0.225 आर। इसका निकालने का एक और तरीका है, वो मैं सिखाऊंगा। पहले यहां तक नोट कीजिए, ये वैल्यूज याद रखनी है, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशनशिप। अब लोकेशन क्या होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स का, इनके बारे में जरा बात कर ली जाए। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल void in face centered cubic, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल void in FCC। तो FCC में ये देखने को मिलता है दैट नो 60 60 मिनट्स का 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है ना, 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है। तो ये सही लिखा हुआ है, 54 डिग्री 44 मिनट्स ही आएगा। हाँ हाँ, θ/2 का ही बोल रहा हूँ, अभी तो बताया। 100 नहीं मानना है ना, 100 मिनट्स का 1 डिग्री नहीं होता है, 60 डिग्री, 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है। एंगल्स अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो आप 60 मिनट्स का 1 डिग्री मान के करो, देखो सही आएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी अरेंजमेंट। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में
we can write in FCC unit cell tetrahedral void is found just below every corner, and number of tetrahedral void in a unit cell is 8. सो हर कॉर्नर के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा. सो इफ वी से दिस इज द यूनिट सेल और एटम्स जो प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, बिकॉज इट इज अ FCC यूनिट सेल. तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमारे पास है. अब हम जानना चाहते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे है इसके अंदर में. तो देखिए जरा, अगर आप इस कॉर्नर को देखिएगा, इस फेस सेंटर को देखो, इस फेस सेंटर को देखो और इस फेस सेंटर को देखो, फ्रंट वाला. तो ये जो 3 फेस सेंटर थे ये एक ट्राइंगल बनाएंगे और ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये इसके ऊपर रखा होगा. तो ये 3 जो हैं ये इस तरीके से बना रहे हैं और उसके ऊपर फिर ये 4th एटम आएगा. तो 3 और ये 4, तो इनके बीच में यहां कहीं पे भी जस्ट कॉर्नर के नीचे होगा. सिमिलरली आप इस कॉर्नर को अगर देखेंगे तो इस कॉर्नर के लिए 3 फेस सेंटर हो जाएगा, 1, 2 और ये 3. तो बीच यहां पे आएगा. इसी तरीके से हर कॉर्नर के जस्ट ऊपर, आप जस्ट ऊपर वालों के नीचे, नीचे वालों के ऊपर. तो ऐसे टोटल कितने लोकेशन हो जाएंगे? 8. और कंप्लीटली इनसाइड होगा ये यूनिट सेल के, तो इसका नंबर हो जाएगा 8. सो अगर आप इस बॉडी डायगोनल को देखो, इस बॉडी डायगोनल को देखो, तो एक यहां पे है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इधर है. तो ये दो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग. इसी तरीके से आप इधर से अगर एक बॉडी डायगोनल बनाओगे तो इसके अलॉन्ग भी दो आ जाएंगे, फिर ये तीसरा बॉडी डायगोनल और फिर इधर से आ जाएगा 4th बॉडी डायगोनल. हर बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आपको देखने को मिल जाएंगे. तो इसको भी लिख सकते हैं दैट देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स towards the end of every body diagonal, और देर आर 4 बॉडी डायगोनल्स और हर बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं. तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 8. एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग अगर मैं पूरा लेंथ कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा लेंथ जो था वो, अगर एज लेंथ a लेके चल रहे हैं हम, तो पूरा लेंथ हो जाएगा √3a, एंड √3a इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर के टर्म्स में देखो, एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, तो रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड जो इसके अलॉन्ग आ रहा था यहां कहीं पे, प्लस रेडियस ऑफ वॉइड, फिर यहाँ पे फिर एक वॉइड होगा इधर, रेडियस ऑफ वॉइड प्लस रेडियस ऑफ वॉइड प्लस रेडियस ऑफ स्फीयर. सो ये आ जाता है कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6. देन अगर हम बिल्कुल हाफ पे आ जाएं तो ये हो जाएगा √3a/2. फिर उसके भी हाफ पे आ जाएं तो √3a/4. √3a/4 मतलब इतना डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज
रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड। √3a/4 कितना था? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल जो था वो था लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू √3a। ए एज लेंथ ए कितना था रेडियस ऑफ स्फीयर के टर्म्स में? r+r इक्वल टू √3/4 ये हमने निकाला था फेस सेंटर के अलोंग कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग। √2a इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू 2√2r। इसको सॉल्व करके देखो, यहां से भी r निकाल सकते हैं हम। सो दैट इज इक्वल टू 0.225r। सो पूरा बॉडी डायगोनल अगर आप देखेंगे तो पूरे बॉडी डायगोनल के हाफ पे अगर आएंगे तो आप बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे क्यूब के। फिर उसका और हाफ करोगे तो आप कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रल वॉइड तक का डिस्टेंस पहुंच जाओगे। 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल इज स्फीयर प्लस वॉइड का रेडियस का सम। तो लोकेशन हमने देखा एफसीसी के अंदर में, और लेंथ भी किया कम, फाइंड डिस्टेंस भी निकाल लिया। अगला लिखेंगे हम, नोट कीजिए यहां तक। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे that is fourth one, octahedral void. This is a 3-dimensional and 6 coordinate void. देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड जो था वो 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में था तो उसको 4 कोऑर्डिनेट कह रहे थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में होगा, 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में होगा, इसलिए इसको 6 कोऑर्डिनेट वॉइड भी कहते हैं। लिख लो इसमें, is formed whenever two spheres are placed one on top and other below a square arrangement of spheres. This can also be obtained by placing two 3-wall arrangement on top of each other such that hexagonal view is obtained. Such that hexagonal view is obtained. So it can be imagined as दो हेक्सागोनल लेयर्स इमेजिन करो। पहला हेक्सागोनल लेयर जो था
उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, और इसके पीछे जो दूसरा अरेंजमेंट है हेक्सागोनल लेयर का, वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है। जो बैक साइड के स्फीयर्स है उनको मैंने रेड से दिखाया है, जो फ्रंट वाले स्फीयर्स हैं उनको मैंने ब्लू से दिखाया है। अब देखिए, इन दो स्फीयर्स के बीच में इमेजिन करो पीछे वाले तीन स्फीयर्स और ये तीन स्फीयर्स, इन तीन स्फीयर और तीन स्फीयर के बीच में एक वॉइड है जो ऊपर के तीन स्फीयर्स के कांटेक्ट में है और नीचे के तीन स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। इसको ही आप थोड़ा सा घुमा के अगर देखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा दैट ये चार स्फीयर्स ऐसे लगे हैं, एक इसके टॉप पे लगा हुआ है और एक इसके बॉटम पे लगा हुआ है। तो अगर सिर्फ सेंटर टू सेंटर दिखाऊं मैं तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा दैट एटम्स आर एट दीज corners. One atom is at the top and the other is at the bottom. एक देखिए, एक दो तीन चार पांच छ, छह स्फीयर्स के कांटेक्ट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड अरेंजमेंट बनेगा। Now if we have to calculate the radius of sphere and radius of void, इनके बीच में अगर रिलेशनशिप चाहिए तो देखिए, है तो ये स्क्वायर वॉइड ही, लेकिन बस स्क्वायर वॉइड के ऊपर क्या किया आपने, एक स्फीयर और नीचे एक स्फीयर रख दिया। तो इसमें वापस से वही अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, एक ट्राइंगल बनाएंगे और ये पूरा डिस्टेंस है 2r, एंड बीच में जो स्फीयर होगा ऑफ द वॉइड, इसको हम ले लें, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम, टू गिव 2r प्लस कैपिटल R स्क्वायर, 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। So this gives small r equal to 0.414 capital R. This is hexagonal layer. अब अगर हम लोकेशन देखना चाहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो जरा इमेजिन करो एफसीसी यूनिट सेल को और बताओ जरा क्या लोकेशन होना चाहिए। एक ऐसा वॉइड चाहिए जो 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में हो, 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में। तो एफसीसी यूनिट सेल इमेजिन करें तो आपके पास जो कॉर्नर्स हैं इन पे एटम्स हैं, देन जो फेस सेंटर्स हैं उन पे एटम्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे एटम है आपके पास और 6 फेस सेंटर्स, 4 दीवार, एक छत और एक नीचे का फर्श, तो ये हो गया 6। तो वॉइड कहां पे होना चाहिए, जो 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में हो। तो आते हैं हम लोकेशन ऑफ octahedral void in FCC. Location of octahedral void in FCC arrangement. So let's imagine देखो, एटम्स पहले बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, एक यहां पे है, एक इधर, देन ये पीछे वाला फेस का फेस सेंटर और ये आगे वाला। तो अगर आप देखो इन 6 के 6 फेस सेंटर्स को देखो, 1 2 3 4, ऊपर एक है और नीचे एक है। इमेजिन करो फिर से, आपके जो 4 वॉल्स हैं, हर वॉल का सेंटर, देन एक छत पे फेस सेंटर है,
एंड फर्स्ट पे फेस सेंटर, तो ये चार वॉल के फेसेस, एक टॉप का और एक बॉटम का, ये 6 फेसेस यहां पे हो रहे हैं। तो बिल्कुल बॉडी सेंटर पे आपका लोकेशन होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। इसके अलावा और कहां हो सकता है? तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस एज सेंटर को देखिए। अब इस एज सेंटर के लिए एक ये कॉर्नर, एक ये दूसरा कॉर्नर, एक ये फेस सेंटर, ऐसे ही आप पीछे जाओगे जब, तो ऐसा ही एक और फेस सेंटर होगा दूसरे क्यूब का। देन आप जब इस तरफ गए तो ये वाला फेस सेंटर था, इसी तरीके से आप आगे आएंगे तो एक फेस सेंटर हो जाएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे कितने एज सेंटर थे? यहां भी एक एज सेंटर है, यहां भी, तो ऐसे हमारे पास में 4 8 और 12, देर आर 12 एज सेंटर्स और एक बॉडी सेंटर वाला। तो हम लिख लेंगे यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड in FCC is found at all the edge centers and body center. अगर आपसे पूछ लें कि टोटल नंबर कितना होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का एफसीसी यूनिट सेल में, टोटल कितने होंगे एक यूनिट सेल में? तो देर आर 12 एज सेंटर्स और हर एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन था 1/4। ये आएगा एज सेंटर की वजह से, प्लस एक बॉडी सेंटर था जो कंप्लीटली इनसाइड था, and this comes out to be 4. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, हम ये देखना है। तो बेसिकली याद क्या रखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे वॉइड हैं जो 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में हो, 6 स्फीयर्स। तो एक तो बिल्कुल बॉडी सेंटर पे होगा, जिसपे 1 2, पीछे से 3 4 और ऊपर से, तो ये 6 फेस सेंटर्स के बीच वाला बॉडी सेंटर। देन एज सेंटर को देखो जरा, तो एज सेंटर के कांटेक्ट में कौन कौन है? एक फेस सेंटर यहां है, दूसरा फेस सेंटर यहां है, तीसरा फेस सेंटर जैसे आगे आए आप उतने ही पीछे जाओगे तो एक और मिल जाएगा दूसरी वाली क्यूब का। इसी तरीके से जब आप इस क्यूब में आए थे तो एक ये फेस सेंटर था, वैसे ही आप पीछे जाएंगे तो एक इधर फेस सेंटर आ जाएगा। तो 2 कॉर्नर, 1 2 और बाकी 4 फेस सेंटर। तो ये हो गया एक ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही एज सेंटर हैं कितने आपके पास में? तो इस क्यूब के अंदर में देयर आर 12 एज सेंटर्स। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हर एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता था? तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन था 1/4। एंड दो बॉडी सेंटर था, वो एक था और उसका कंट्रीब्यूशन था 1। सो टोटल एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं? सो दैट विल बी इक्वल टू 4।
सो कुछ चीजें जो आप याद रख सकते हैं वो है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो अगर आप देखें तो एक एफसीसी में हमने देखा देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे 4. सो दिस रेशियो इज 2:1. सेकेंड पॉइंट, ये टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों ही आपको क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि एचसीपी और एफसीसी में ही देखने को मिलेंगे. सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये भी रेशियो देखो. तो हम जानते थे कि अगर हमारे पास एक एफसीसी यूनिट सेल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड थे 8 और नंबर ऑफ स्फीयर जो कि z के बराबर था वो 4 था. सो दिस रेशियो इज ऑल्सो 2:1 ऑलवेज. एंड थर्ड पॉइंट, number of octahedral void upon number of spheres per unit cell. ये कितना आएगा बताओ? Number of octahedral void upon number of spheres per unit cell. So octahedral void थे 8 और number of spheres in unit cell for FCC was 4. So this is 2:1. Sorry, octahedral void. हाँ, octahedral void 1 था, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 था, तो 4 अपॉन 4 दैट इज 1. सो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एफसीसी यूनिट सेल है तो आप बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और अगर हमारे पास एक एचसीपी अरेंजमेंट है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो इन एफसीसी z इज इक्वल टू 4 होता है, ये हमें याद होना चाहिए था. z इक्वल टू 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे z का डबल यानी कि 8. ऑक्टाहेड्रल वॉइड z के बराबर होते हैं तो ये हो जाएगा 4. एचसीपी में हमने z निकाला था, ये होता है 6. तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 12. देयर आर 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एचसीपी एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 6. Okay, then fifth type of void is cubical void. Cubical void is also a three-dimensional void and 8 spheres के कांटेक्ट में होगा, तो इसको बोलते हैं 8 कोऑर्डिनेट void. सो ये जो void है ये आपको देखने को मिलता है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर में. तो लिख सकते हैं इसके अंदर में कि अगर हमारा सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है तो कॉर्नर वाले एटम्स सिर्फ प्रेजेंट होंगे. तो इसका बिल्कुल बॉडी सेंटर जो आएगा यहाँ पे वो ऊपर के 4
कॉर्नर्स और नीचे के 4 कॉर्नर्स के एटम्स के कांटेक्ट में होगा। दैट इज द क्यूबिकल वॉइड हियर। तो अगर रेडियस ऑफ द क्यूबिकल वॉइड इज स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर, तो मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ रिलेशनशिप दोनों के बीच में, तो आप बॉडी डायगोनल के अलोंग देखें, क्योंकि कांटेक्ट जो है कॉर्नर का और इस वॉइड के स्फीयर का, वो बॉडी डायगोनल के अलोंग ही देखने को मिलेगा। तो जिसके अलोंग कांटेक्ट होता है हमेशा हम उसी डायरेक्शन में देखते हैं। तो लिखिए अलोंग द बॉडी डायगोनल, अलोंग द बॉडी डायगोनल लेंथ कितना है, अगर एज लेंथ ए मान लें, तो ये बॉडी डायगोनल का लेंथ कितने बार निकाल चुके हैं आप? दिस इज √3a। और अगर आप इस बॉडी डायगोनल के अलोंग देखेंगे लेंथ, तो वो यहां से यहां तक है, तो ये हो जाएगा 2r + 2 स्मॉल r। सो दिस बिकम्स बॉडी डायगोनल के अलोंग ये बड़ा स्फीयर और ये कैपिटल आर और ये 2 स्मॉल आर, तो 2r + स्मॉल आर। और एज लेंथ ए कितना होगा, ये कॉन्टैक्ट में, तो a = 2r ले लिया जाए, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, तो कॉर्नर कॉर्नर कॉन्टैक्ट में होंगे। तो √3 × 2r + स्मॉल आर। सो सॉल्व करके स्मॉल आर चाहिए मुझे, सो √3r - r, √3 - 1 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू लेंगे 1.732, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाता है 0.732 कैपिटल आर। एक पॉइंट यहाँ पे जरूर मेंशन करो, जनरली आपको ये क्यूबिक वॉइड नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर अगर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, लिखो यहाँ पे ऑर्डिनरीली cubical void is not found in close packed structure but is generated as a result of distortion arising from occupancy of void by larger particle। तो जगह इतना था नहीं बीच में, मान लो जिस जो रेडियस था उससे बड़ा एटम आ गया, तो जब बड़ा एटम आएगा तो वो कॉर्नर कॉर्नर कांटेक्ट जो था वो दूर हो जाएंगे, तो कॉर्नर वाले जो एटम कांटेक्ट में थे वो थोड़े दूर हो जाएंगे, तो अब कॉर्नर कॉर्नर डिस्टेंस फिर आप 2r नहीं ले सकते, तो ये जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस केस में, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। जब वॉइड का जो साइज है उससे बड़ा अगर वहां पे एक एटम आ जाए, तो जो अरेंजमेंट था वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो इस डिस्टॉर्शन होने की वजह से क्यूबिकल वॉइड आपको देखने को मिल सकता है अगर बॉडी सेंटर वाले पोजीशन पे एक बड़ा पार्टिकल आ जाए। एक एग्जांपल लिखिए।
In a face-centered cubic arrangement of metallic atoms, what is the relative ratio of the size of tetrahedral and octahedral voids? So the option A is 0.543, option B 0.732, option C 0.414, and option D 0.637. What is the relative ratio of size of tetrahedral and octahedral void? So we are talking about R tetrahedral upon R octahedral. That is R tetrahedral कितना था 0.225 capital R, octahedral is 0.414 R. This is nearly equal to 0.543. So the answer will be A. Next example. The number of tetrahedral and octahedral holes in a cubical close packing, that is CCP, array of 100 atoms respectively. Option A 200 and 100, option B 100 and 200, option C 200 and 200, and option D 100 and 100. सो सीसीपी लैटिस है, सीसीपी लैटिस मतलब एफसीसी लैटिस है, और नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू 100 है. अब जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वी नो दैट द टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ
tetrahedral void upon number of spheres is 2:1. So number of tetrahedral voids आ जाएंगे 200, and we know that number of octahedral void upon number of sphere, that is 1:1. So the number of octahedral void is 100. That means answer is A option. So CCP arrangement is cubic closest packing, जिसको FCC भी कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में. Next example. Copper has face-centered cubic structure with a unit cell, edge length 3.61 angstrom. What is the size of the largest atom which could fit into the void? Void है इसको interstices of copper lattice without distorting it. बिना डिस्टॉर्शन के कितना मैक्सिमम आप फिट कर सकते हैं यहाँ पे? सो एज लेंथ दिया हुआ है हमें 3.61 एंगस्ट्रॉम और ये एफसीसी अरेंजमेंट है, तो मुझे पहले तो ए और आर के बीच में रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा. सो वी नो दैट √2a इक्वल टू 4r, ये एफसीसी के अंदर में होता है. सो a इक्वल टू 2√2r हो जाएगा. अब लार्जेस्ट एटम जो फिट कर सकते हैं तो दो होते हैं आपके पास, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के अंदर में. इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, बिना डिस्टॉर्ट किया कर रहे हो. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज कितना होने वाला है? सो आर इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर. मेरे को स्मॉल आर निकालना है, सो दिस इज 0.414. आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए अपॉन 2√2. सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज को.
414, ए की वैल्यू थी 3.61 अपॉन 2√2, that is 0.53 angstrom. And that is the answer.